चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि अकीदा ख़त्म नबूवत हर मुसलमान का मामला है। कुछ लोगों ने अकीदा ख़त्म नबूवत पर भी सियासत की, इबहम दूर करके इंतशार फैलाने वालों को रोका जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुरंगी ने कहा, हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इज़हार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग आवाम को उकसा रहे हैं, किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन हैं। वो इंसानों और चरिंद परिंद सब के लिए रहमत हैं। एक केस की समाअत के दौरान वाक़या मेराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, तमाम अंबिया और पैगम्बरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला ख़त्म। अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है, वो हिदायत का सचश्मा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम का मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी के रिहायशी अब्दुल वासे को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक अब्दुल वासे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, किरदारकुशी की। मुहिम के बाकी किरदारों की शनाख्त जारी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सरकारी ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए JIT तश्कील, DG FIA सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के एक फैसले पर झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। ज़ेर समाअत मामले में 2021 का कानून एक ऐसी किताब पर लागू किया जा रहा था जो इस कानून के नफाज से 2 साल पहले 2019 में शाया और तकसीम की गई। किसी ऐसे जुर्म पर सज़ा नहीं दी जा सकती जिसका जब इर्तिकाब किया गया तो वो जुर्म था ही नहीं। अगर पाबंदी की शिकार इस किताब पर यह कानून लागू कर भी दिया जाता तो इस जुर्म की सज़ा 6 माह थी, जबकि मुलजिम पहले ही 13 माह से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि इस मामले में सेक्शन 298C और 295B का जिक्र इब्तदाई चालान में था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी की शिकार किताब की इशाअत और तकसीम की इजाज़त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये हिदायत दी थी कि ऐसे हसास मामलात पर बहुत एहतियात के साथ कानून और इस्लाम की रूह के मुताबिक अमल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का PTA को मुल्क भर में समाजी राब्ते की साइट एक्स बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि एक्स सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखी जाए। PTA और दीगर फरीकैन से आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने सवाल किया, कौन बंद करता है, किसने हुक्म दिया है बंद रखने का, कितने दिन से एक्स सर्विस बंद है। वकील दरख्वास्तदार ने कहा कि जिस दिन कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया था, हमने किस तरह धांधली कराई, उस दिन से एक्स बंद है। कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ के बाद लोग तनकीद कर रहे थे। 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है, हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। PTI के बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि 3 मार्च को होने वाले इंटर पार्टी इलेक्शन में अली ज़फ़र चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार होंगे। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी, अपना किरदार अदा करेगी। PTI के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं, बानी PTI की जानिब से IMF को ख़त लिखा जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि जितने हल्कों में धांधली हुई वहाँ ऑडिट कराया जाए, जिसमें जुडिशरी का अमल दखल भी हो। अगर ऑडिट नहीं होता तो IMF से कर्ज का इक़दाम मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। नौमुंतखब अरकान हलफ लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान नौमुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। ज़राए का कहना है कि सिंध असम्बली का इजलास हफ्ता 24 फरवरी को बुलाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला ना हो सका। ज़राए का कहना है कि गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज़ के लिए शहर से बाहर चले गए। अगले 5 रोज़ तक सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने का कोई इम्कान नहीं। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आज़ाद उम्मीदवार देने के बाद PTI मखसूस नशस्तें हासिल कर पाएगी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के लिए दरखास्त पर फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब।
ज़राए का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 86 आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देना या ना देना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। PTI को नशिस्तें मिली तो फार्मूला 4.5 वरना 4 के तनासुब से नशिस्तें तकसीम की जाएंगी। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़ हो तो पार्लियामान की क्या अहमियत होगी। 2018 के इंतखाबात के बाद ख्याल था कि 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना होगा, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश को कुचल दिया गया। नून लीग ने MQM को गवर्नर सिंध से मुताल्लिक यकीन दहानी करा दी। MQM और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि MQM जिसका नाम देगी उसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। गवर्नर सिंध के लिए कामरान चिसूरी का नाम दिए जाने का कवी इम्कान है। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान और पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान का मुशतरका इजलास। हुकूमत साजी और वजारतों की तकसीम पर मुशावरत। दोनों जमातों का सूबे के मसाइल हल करने का आज़म। एक से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवार को किसी भी असम्बली की नशिस्त लेने से कबल बाकी नशिस्तों से इस्तीफा देना होगा। इलेक्शन कमीशन ने आगाह कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कामयाब उम्मीदवार या नुमाइंदा दीगर नशिस्तों से दस्तबरदारी की दरख्वास्त दे सकता है। 30 दिन बाद एक के सिवा दीगर नशिस्तें खाली तसव्वुर होंगी। वफाकी काबीना ने रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। रमज़ान पैकेज का इतलाक 4 मार्च से होगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब 49 करोड़ रुपए से ज़ायद का पैकेज दिया जाएगा। कराची में 7 साल के बच्चे आबान के कत्ल केस में गिरफ्तार उसका कज़न अदालत में एतराफ़ी बयान से फिर गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुल्जिम की उम्र के तयन के लिए टेस्ट की रिपोर्ट न आने से अदालत को आगाह किया। अदालत ने मुल्जिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। फेडरल बी एरिया में 14 फरवरी को 7 साल बच्चा आबान शदीद जख्मी हालत में मिला था, जो अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया था। कोहिस्तान के जिला कोलई पालस में लड़का और लड़की का कत्ल। पुलिस के मुताबिक बरपारो के गांव में लड़के और लड़की को साथ देकर लड़की के घर वालों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने लाशों को कब्जे में ले लिया। मुल्जिमान फरार। लड़की के वालिद और 2 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीन का आलमी अदालत इंसाफ में मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा के कानूनी मुशीर ने दलाइल में कहा फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हक़ की बहाली के लिए मुसलसल हिमायत की है। फ़लस्तीनियों की गैर मुल्की जबर के खिलाफ मज़ाहिमत नाकाबिल तस्खीर हक़ है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए क़ानून ने कहा अदालती फ़ैसला हज़ारों मासूम औरतों बच्चों की ज़िंदगियों को बचाने में किरदार अदा कर सकता है। अदालती राय हक़ खुद इरादियत से महरूम लोगों के जायज़ मुतालबे में भी हिस्सा डाल सकती है।